कब से आ रहे हैं दरबार? मैं 2019 से आ रहा हूँ। 2019 कहें तो 6 साल। जी भैया। तो 6 साल पहले कोई परेशानी लेके आए थे? हाँ, मुझे कैंसर था 4th स्टेज का। आपको कैंसर था 4th स्टेज? मुझे था। अब मैं आर्मी से रिटायर्ड भी हूँ। अच्छा। तो वहाँ से मैंने ठीक हुआ था, यहाँ से ठीक हुआ और भी एक दिन के अंदर 1 डे। 4th स्टेज का कैंसर था, आपने कई सारे अस्पतालों में दिखाया होगा। आर्मी में फ्री ऑफ कास्ट ट्रीटमेंट होता है। उस 7 फोर्स हॉस्पिटल, एयर फोर्स हॉस्पिटल, ये सब आर्मी डिफेंस के आते हैं। हाँ, वो सब उसी के अंदर आते हैं। आपका फ्री में इलाज हो लेकिन वो लोग नहीं सही कर पाए। नहीं भैया, हर चीज़ का अंत में बोल दिया जाता है जाइए रेस्ट करिए। अच्छा। यहाँ पे क्या प्रोसेस होता है कि यहाँ तो डायग्नोस होता है और तुरंत ट्रीटमेंट। और उसी प्रोसेस में मैडम को बच्चेदानी में ट्यूमर था। लगभग मैंने 7-8 साल दवाई की थी और एक ही दिन मम्मी को अस्थमा था, मेरे मदर को। तो जब डीएनए यहाँ बनाया जाता है, बोला जाता है कि परिवार में जिसको रखना चाहे रखिए। तो फैमिली मैंने बहुत लंबा चौड़ा 10-15 को रखा था, लेकिन वो जो परिवार के जो यहाँ के नियम है जो नहीं पालन करता, उसके कारण पूजा खंडित हो जाती है। तो उनको निकालना पड़ा। निकालते ही परिवार के जितने सदस्य थे, मैडम ठीक, मम्मी को अस्थमा जिसका ट्रीटमेंट पहले आर्मी का चलता था, और पूजा करने के बाद वो आज भी सेफ हैं बिना टैबलेट के। मैं 4th स्टेज कैंसर, मेरा बोन। आपका इलाज कितने साल चला? ये 4th स्टेज का जो कैंसर था, ये कितने साल आप इलाज करा? 16 वर्ष मुझे कैंसर रहा है और अंदर रहा, मतलब ऐसे कि पहले धीरे धीरे। 16 वर्ष आपको रहा, 8-10 वर्ष आपकी बीवी को दिक्कत रही? लगभग 7 साल के आसपास एवरेज बोल सकता हूँ मैं, थोड़ा अप डाउन हो सकता है। हाँ, 1-2 साल अप डाउन, लेकिन मतलब कहें मोटा मोटा 15-16 साल की दिक्कत आपकी, 7-8 साल की दिक्कत आपकी बीवी की, और आपकी माता जी की? अरे उनका तो अस्थमा जानते हैं, हो जाता है फिर जाता है नहीं। तो उनका भी 4-5 साल 10 साल। और एक दिन में ख़त्म हुआ है। एक दिन में आ रहा? 1 डेज में। और इसके बाद बच्ची मेरी जब जन्म ली थी ना, तो उसके नाक की हड्डियाँ ब्लॉक थी। अच्छा। तो वो जब आर्मी से मैं गया था कि ऑपरेशन करने के लिए, तो उन्होंने बोला कि बच्ची जब 15 साल की हो जाएगी तो ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि हड्डी टेढ़ी हो गई तो शादी ब्याह में दिक्कत आएगा, प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ेगी। तो हम दरबार आ गए। तो यहाँ पे जब आए तो गुरुदेव के सामने खड़ा हुए, तो मैं बोला कि गुरुजी इसकी तो नाक ब्लॉक है। तो बोला बेटा आज प्रोसेस किए हो ना, आप 1 हफ्ते बाद देख लेना। 10वें दिन तक तो हड्डी दोनों गल के ख़त्म, नाक अपने आप एकदम क्लीन। मतलब जिसको डॉक्टर ने बोला कि 15 साल की एज में ऑपरेशन करना पड़ेगा, तभी हड्डी काट के निकाली जाएगी, बिन काटे पीटे अपने आप ही ख़त्म, बिना कुछ किए। इस पृथ्वी पर जिसके मैं देखो, मेरा ट्रीटमेंट फ्री। बड़ी बात आप बोल रहे हो। आपने अपना 4th स्टेज का कैंसर सही कर लिया। कैंसर कौन सा? लीवर कैंसर और बोन कैंसर, डबल कैंसर, जिसका कोई संसार में कोई इलाज ही नहीं है। और मैडम को मजाक तो नहीं कर रहे हैं आप? ये मैं अपना प्रूफ कुछ दिखाऊं आपको। इसके बाद उससे बड़ी चीज़ है, मेरे बैक बोन में बचपन में गिर गया था पेड़ से, तो मेरा L3 L4 था ना, वो डॉक्टरों की क्या ज़रूरत है? अगर आप ऐसी बात बोल रहे हो 4th स्टेज का कैंसर आपका सही हो गया। मैंने बहुत अभी ज़्यादा नहीं बताया, बहुत कम बताया है। मैं आर्मी में जब था ना भैया, तो मेरी आंख में चोट लग गई थी, बैरल कैटाइटिस हो गया था, तो हल्का सा ब्लड दिखता था। लगभग 3 महीने एडमिट रहा मैं। AMH हॉस्पिटल है जयपुर में, 3 महीने अंदर रहा। माइंड लेंग कंपटीशन चलता है। तो इसके बाद वहाँ से मैं एडमिट हुआ। 3 महीने बाद मेरी आंख सामान्य अवस्था में आई, लेकिन पूरी तरह क्लियर नहीं हुई। यहाँ आने के बाद वो सारी चीज़ें, वो भी एक दिन में आपकी सही हुई? एक उसमें कहना नहीं पड़ा, सारी चीज़ें 1 डेज में अपने आप ही खत्म है। मुझे तब पता चला ना जब मैं देखो, मतलब कह सकते हैं कि आपकी 10 साल की बीमारी हो, 15 साल 20 साल की बीमारी हो, एक दिन में आप सही हो सकते हैं। पीढ़ियों की बीमारी नष्ट होती है एक दिन में। एक दिन में। लेकिन सबसे है कि आप इस योग्य हो, आप नियम पालन करेंगे। तो आप नियम नहीं पालन करते हैं तो दरबार गारंटी नहीं लेता। आप अपनी गारंटी लीजिए कि मैं दरबार के नियम 100% पालन करूंगा, तो 100% ट्रीटमेंट यहाँ पे है। आप यदि आप योग्य हैं, आपकी अंजलि कैसी है, यदि आप हाथ मतलब साफ रखेंगे तो इसमें साफ जल रहेगा, गंदा है तो गंदा रहेगा। आप सारा नियम, आप आस्था आपकी कैसी है अंदर, आप क्या सोच के? एकदम बिल्कुल बिल्कुल। यदि आप 100% विश्वास रखिए तो 100% ट्रीटमेंट होता है यहाँ पे है। अच्छा, लोगों को क्या बोलेंगे जो अभी दरबार से नहीं जुड़े हैं और वीडियो देख के वो निगेटिव कमेंट करते हैं, क्या उनको बोलेंगे? मैं किसी को भी चुनौती दे सकता हूँ। यदि पहले आप सौगंध खाइए कि दरबार के नियम आप कम से कम 3 महीने ईमानदारी से पालन करिए और लगातार वीडियो देखिए, और न केवल वीडियो देखने से लाभ ना हो तो मैं गर्दन कटा सकता हूँ, लेकिन अपने वो सौगंध खाएं कि मैं गलती नहीं करूँगा। दरबार के देखने से भी लाभ, उससे लाभ होने लगता है भैया। मात्र वीडियो 90 दिन देखिए तो सही, 90 डेज देख चेक करिए अपने बॉडी, आप स्वयं कर लीजिए ना। आप पत्रकार है ना, 90 दिन वीडियो देखिए, उसमें गंदे वीडियो मत देखिए, नेगेटिव नहीं देखिए ना।
जैसे बच्चा मेरा है अभी अब अच्छा है, लेकिन मैं किसी ठेकेदार दारू के ठेके भेजूंगा तो कुछ दिन बाद उसको गंदी आदत पड़ जाती है। तो जब आप गंदी वीडियोस देखते हैं तो वही स्मृतियाँ आप में घुस जाती हैं और फिर आप अपडेट हो जाते हैं। जैसे आपका मोबाइल है, यदि उसमें व्हाट्सएप इंस्टॉल समझ करेंगे, गया कि 90 दिन आप बाबा के धाम के वीडियो देखो, गंदी पॉजिटिव चीजें आपके साथ में खुद होने लगेंगी। आप स्वयं चेक करिए ना अपने बॉडी पे, किसी के लिए प्रे मत करिए। ये नियम क्या है कि किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रे मत करिए। और कोई माई का लाल पूरे पृथ्वी पे 90 दिन लगातार देख ले और दरबार के नियम पालन करे, लाभ ना हो तो मैं गर्दन न कटा दूँ तब, या फिर कोर्ट में चल के एग्रीमेंट करा ले 10 लाख 20 लाख 50 लाख का। मैं किसी की बात करता हूँ, पूरी पृथ्वी की बात कर रहा हूँ, मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता। और मैं जो पेंशन मेरा है आज के डॉक्यूमेंट का आर्मी का, आजीवन के लिए दान कर दूंगा। कोई माई का लाल खुल के तो आए। क्या नाम हुआ? नाम और फिर से एक बार जगह। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार सिंह है। कहाँ के? मैं आजमगढ़ यूपी का रहने वाला हूँ मैं, और वर्तमान समय में यहाँ पे 2019 से जुड़ा हुआ हूँ। और मेरे परिवार में DNA में 6 आदमी हैं। उसके पश्चात अभी नई बात बताता हूँ मैं। यहाँ जुड़ने के पश्चात आप जब मेरे यूनिट में जाएंगे आप तो पता करेंगे कि मुझे गाना नहीं आता था। सौभाग्य बस यहाँ आने के बाद मैं सिंगिंग सीखा। और मेरे एक चैनल है, आप राधा रमन भक्ति करके है चैनल, उस पर हमारी भजन चलती है। और मेरी दूसरी बच्ची है, एक दिन में सिंगर दोनों बन गए दरबार की कृपा से। आप चैनल में यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हैं, आज ही हैं। ये बहुत अच्छे भजन है, आप दरबार के बहुत अच्छे भजन है, दोनों हम बहुत प्यारे भजन है इनके। कब से आ रहे हैं आप दरबार? मैं भी 2020 से हूँ और मेरे भी गले का कैंसर था, मेरे वाइफ के नमूनिया रहता था। आपको भी कैंसर था? हाँ, गले कैंसर हो गया था। वो क्या जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, ये जेनेटिक मतलब होती है जैसे पितरों की समस्या, पितरों के दोष के कारण ये जितनी भी समस्याएं हैं। अभी हमने आप जैसे आपने जितनी चर्चा करी, मैंने पहले भी आपकी वीडियो देखे हैं, जो आपने अमावस के टाइम पे जो इंटरव्यू लिया सभी के, तो आपने अनुभव किया होगा, जाना होगा कि ये सारी समस्याएं जो पितरों के दोष के कारण, उनके कष्टों के कारण होती है। जो दरबार का अनुसंधान है अभी तक, और जगह सब मशीनों के द्वारा अनुसंधान है, ये मानव के ऊपर मानव द्वारा मानव पर अनुसंधान है समस्याओं के कारण। तो ये पितरों की मुक्ति होती है वैदिक हवन पद्धति से, उससे जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उससे आप संकल्प करते हैं। संकल्प करने से आपके सारे जो सूक्ष्म जो रोग होते हैं वो जड़ से समाप्त होते हैं। जो सूक्ष्म रोग होने के कारण हमारे स्थूल में फल फूल की जैसे जैसे होता है ना, थोड़े पूंछ जैसे वो दिखते हैं। बस इतनी सी बात है। श्रद्धा भाव से आप घर पे नमन करते हो तो भी ठीक होता है। अच्छा गुरुजी, एक चीज़ मैंने और देखी है, गुरुजी जब किसी को अपने सामने होते हैं, किसी का कोई उपचार कर रहे होते हैं या कोई शक्ति उसके अंदर डाल रहे होते हैं, बैलेंस शब्द का वो इस्तेमाल करते हैं। हर चीज़ में वो बैलेंस करते हैं। वो बैलेंस क्या है? कुछ आपको बुखार, कभी टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कभी लो फीवर होता है। यदि जो कम होगा तो दिक्कत है, ज़्यादा होगा तो दिक्कत है। कभी किसी को बोला जाता है शुगर हाई हो गया कि लो हो गया, तो क्या होता है आपकी ऊर्जा को बैलेंस किया जाता है ताकि एक सामान्य अवस्था में रहे। अभी आपका टेम्परेचर 98 फ़ारेनहाइट होता है ना, यदि यही 150 फ़ारेनहाइट हो जाए तो आप क्या हो जाएंगे, और यदि लो हो जाए तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो आपकी ऊर्जा को बैलेंस किया जाता है ताकि आपके शरीर एक जिस अवस्था में सबसे बेहतर सुटेबल अवस्था में काम कर सकती है वैसे काम करे। सिंपल सा है। जैसे भूख लगे खाना खाते हैं ना, तो मतलब ऊर्जा कम है, ज़्यादा खाएंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो वो बैलेंस क्या, हर चीज़ को बैलेंस कर देते हैं। ऊर्जा बैलेंस के कारण ही सारे रोग कष्ट है हमारे अभी शरीरों में, जो बैलेंस नहीं है, संतुलन नहीं, इस कारण ये है। और यह वैदिक हवन के बाद ऊर्जा मिलती है, उससे गुरुदेव जो संतुलन हो जाता है, तो फिर शरीर आदमी से संतुलन में रहता है, तो फिर स्वस्थ होता ही है ना। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक आप संतुलन में हो तो फिर संतुलन में है ही ना, जो हो नहीं पाता। आपको क्रोध आ रहा है ना और परिवार में मतलब शांति है तो पूरा परिवार डिसबैलेंस हो जाता है ना। लेकिन जब आप शांत हो जाते तो पूरा परिवार बैलेंस में आता है। तो अभी आपका हाथ टूट गया तो डिस्टर्ब आप हैं, लेकिन ये जुड़ गया तो बैलेंस में आ जाते हैं। मतलब किसी चीज़ को सही अवस्था में लाना ही बैलेंस होता है। तो बाबा जी का मतलब मोटा मोटा कहें आराम है, जब से आप जुड़े 100%। वो आप पे डिपेंड करता है। किस पे? आप पे डिपेंड करता है। यहाँ का नियम, यहाँ श्रद्धा विश्वास रखना पड़ता है, अर्पण करना पड़ता है गुरुदेव के, महादेव के प्रति। तब 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 देखते हैं बिल्कुल छकछाक। कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है। भगवान से मिलना इतना आसान नहीं है, गुरुदेव से मिलना आसान नहीं है। यहाँ बड़ा कठिन रास्ता है, हर पग पग में कठिनाई होती है, बल्कि तभी मिलते हैं गुरुदेव, तभी मिलते हैं महादेव। तो इसलिए हम उधर कहाँ से हैं? हम बिहार, नालंदा जिला से, बिहार से हैं। नालंदा जिला, बिहार। हाँ। कब से आ रहे हैं दरबार? हम करीब लॉकडाउन से पहले से आ रहे हैं, लेकिन हम जुड़े हैं अभी फिलहाल 1 साल से, अगस्त से जुड़ी हूँ। अगले पति हैं? हाँ, मेरा पति है। मेरा तो एक्सीडेंट हो गया था, मेरा तो लिगामेंट टूटा हुआ। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करने के ना, मैं दवा खा रहा हूँ फिर भी चल रहा हूँ।
थाई थोड़ा पतला हो गया, वो वर्जी लगी हुई है अब खाली जीना नहीं चढ़ सकता हूँ, दौड़ने लगा तेज़, तो जितना दौड़ सकता हूँ चल सकता हूँ तेज़ स्पीड। अभी मैं कांवर लेके गया था 125 किलोमीटर झारखंड देवघर, वहाँ से आया हूँ यात्रा करके। पैर आपका टूट गया था? पैर का लिगामेंट घुटने का टूट गया है। हाँ। और इसमें कोई इलाज आपने नहीं कराया? ही नहीं, एम्स से गया था, उसने बोला कि मेरे पास जगह नहीं है, तुम जा करके MIR करा दो। MIR मेरे पास जगह नहीं, तो MIR के चक्कर में छोड़ दिए। यहाँ आए थे ऐसे करके कूद करके आ रहे थे, मैं कूद करके ऐसे ऐसे आ रहा था, लेकिन मैंने यहाँ का दरबार का देखा, अभी प्रक्रिया पूरा कर लिया था एक ही बार में मैंने, और आज मैं चल सकता हूँ, दौड़ नहीं सकता हूँ, लेकिन चलने में कोई दिक्कत नहीं है। बाबा से जब से जुड़े फ़ायदा हुआ आपको? कह तो रहे हैं कि एक पैर पे तो आया था, चल के नहीं आया था, एक पैर पे आया था। अभी तो मैं बाबा से इस बात की विनती भी नहीं किया हूँ, सिर्फ अर्जी लगा के प्रार्थना, फिर भी है जो कि चल रहा है। अभी तो मैं इसका पूरा ट्रीटमेंट भी नहीं कराया हूँ। बाबा से स्पेशल जो मिलते हैं, इसके बारे में अभी स्पेशल भी नहीं मिला हूँ। अभी तो मैं ऐसे ही चल रहा हूँ भरोसे से। अर्जी आपकी लगी है और काम आपका हो गया है? काम हो रहा है, बस प्रोसेस में चल रहा है। बाबा से अभी नहीं मिले हैं कि मेरी ऐसी लिगामेंट टूटा हुआ है, अभी उनसे ये शिकायत भी नहीं किया हूँ। बस चल रहा है, भरोसे से चल रही है। देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं, बस हमारी वजह से ये ठीक हो रहे हैं। हम पूर्ण रूप से, हम तबीयत हमारी खराब थी, मगर माँ बाबा की कृपा से पूर्ण रूप से अभी मैं स्वस्थ है। 4 दिन से अभी स्वस्थ है। अभी हमको ग्लूकोज भी 4 दिन पहले था, हम हॉस्पिटल से भाग कर आके दवाई वापस करके हम भाग कर यहाँ आ गए हैं हॉस्पिटल। जन्मदिन मनाने? हाँ, पता नहीं क्या मनाने, हम तो पता भी नहीं था जन्मदिन, बगैर हम हॉस्पिटल में भर्ती थे, बगैर हम वहाँ से भाग कर आ गए, दवाई वापस करके भाग कर आ गए। मैंने डायरेक्ट ही आया हूँ, अभी 4 दिन से पड़ा हुआ हूँ, टोकन कटा हुआ है, मिलने के लिए अभी मिले नहीं। वापस हॉस्पिटल से वापस करके हम भाग कर आ गए हैं। मुलाकात हो जाएगी, आप सही भी हो जाएंगी। देखिए, ये पूर्ण गुरु का दरबार है। पूर्ण गुरु का मतलब होता है कि आप शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से कष्टों में आप उनकी शरण में गए और एक जाते ही उनके कष्ट आप पे निवारण हो जाए। गुरु के शरण में जाने का अर्थ का मतलब यही है, आप ऐसा ही हो, आप कुछ नहीं कर सकते। और गुरु है जो खाली बस वो सूचनाओं के आधार पे आपको खाली आपके भरोसे छोड़ देगा, आज कल परसों 200 साल 500 साल जो भी है, आगे जन्मों जन्मों तक के लिए छोड़ देता है। ये पूर्ण गुरु का दरबार है जो आपको एक ही दिन में आते ही शरण आप आए, आप नियम प्रक्रिया करी और वैदिक कानून विधि से ऊर्जा मिली और उससे आपके पितरों की मुक्ति। और सारे संसार में पितरों की कष्ट है, पितृदोष के कारण। हमारे घर के अंदर हर वर्ष में प्रमाण भी दिखा सकता हूँ, कोई ऐसे कोई विश्वास नहीं करेगा। आप YouTube चैनल खोल रखे हैं तो विश्वास नहीं करेगा। देखिए ये थाई पतला है या नहीं है, यहाँ से देखिए, और ये मेरी देखिए। आपको ऐसे तो कहेगा कि फर्जीवाड़ा होगा। ये देखिए जान, ये देखिए, ये हम धंसा हुआ है ना, और मैं चल के देखिए उठक बैठक करके भी दिखा रहा हूँ, प्रमाणिता दिखा रहा हूँ जो पब्लिक को विश्वास हो। देखिए जब हाय कोई ऐसी है तो बता दो कितनी स्पीड। इसमें कोई दवा आपने इस्तेमाल नहीं करी है? कोई दवाई इस्तेमाल, आप देखिए ना, है थाई है या नहीं है। एम्स का पर्ची होता मैं पूरा दिखा देता। मैं रात भर जग के वहाँ लाइन में लगा था तो नंबर आया था मेरा। आप देखिए, आपको डॉक्टरों ने बोला कि MRI करा के आओ, आपने MRI नहीं कराया, आप दरबार आ गए। दरबार आ गए। MIR का भी स्लिप पड़ा हुआ है और उसका दवा का पर्ची भी आज भी मेरे पास है। क्या कहेंगे अभी जो लोग वीडियो देख रहे हैं, बाबा जी को आपके नेगेटिव कमेंट करते हैं, बताते हैं कि बाबा जी केवल पैसा नोच रहे हैं, कोई आराम नहीं मिलती यहाँ पे। आपको मैं बता रहा हूँ, इतनी प्रक्रिया यहाँ पे है, अगर आप किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे तो नहीं होगा। यहाँ तत्काल जैसे कि छुआ और होने वाला नहीं है। किसी चीज़ चाहता है ना, जैसे मेडिकल साइंस क्या करता है, दवाई खाए, पेन किलर दे दिया, 1 घंटा 2 घंटा के लिए या 4 घंटा के लिए आराम मिल गया। पेन किलर छोड़ते ही सुबह शाम खाता, उसे दर्द का पता नहीं रहता है, तो आदमी को पता चलता है हम ठीक हो गए, लेकिन वो है जो कि दर्द उसके अंदर ही रहता है, वो मात दिया जाता है दवा के माध्यम से। तो ये सोचता है कि आते के साथ सब कुछ हो जाए एक पल में, तो नहीं होगा। सब्र करना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। क्या कह रही थी मैम? हम इसलिए कह रहे हैं कि ये जो लोग बोलते हैं कि पैसे नोचते हैं, लेते हैं, ये गलत फहमी है। डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, एक रिपोर्ट में 1000-1500 रुपये लेते हैं, फिर भी वो कन्फर्म नहीं बताते कि हम पूर्ण रूप से ठीक होंगे कि नहीं होंगे। बगैर हमारे पूर्ण रूप से हमारे गुरुदेव सत्य को सत्य करते हैं, ठीक को ठीक करते हैं और कृपा बनी रहती है सदा। चीज़ें तो यही सुनने में आ रही है, 4th स्टेज का कैंसर भैया को था, इन भैया को भी कैंसर था, और वनडे में आराम मिल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे गुरुदेव ने, दरबार ने हमें कह रखा है कि आप ना, आपको विश्वास नहीं है तो आप मीडिया रिपोर्ट वाले जो भी है, जिनको शंका है, वो लोग अपने परिवार वाले हॉस्पिटल से लोग लेके आके यहाँ प्रक्रिया करवा के आप जांच परख सकते हैं।
अभी तक कोई आया नहीं, कोई आना नहीं चाहता है, क्योंकि समस्याओं में ज़्यादा इंटरेस्ट है और समाधान में किसी का कोई रुचि नहीं है। जैसे आपका भी, मैं कहता आप ही करिए ना, आपने शायद दूसरा इंटरव्यू है हमारे दरबार का, मैं तो अब पहली बार आया हूँ आपके सामने, पहला मैंने आपको देखा है। तो आप एक काम करिए, आपके परिवार रिश्तेदार वालों किसी में कोई सदस्य होगा उनको आप लेकर आइए, हॉस्पिटल में कोई मिलने वाले उनको भी लेकर आइए, 4-5 फैमिली को लेकर आइए और यहाँ ट्रीटमेंट लेकर नियम समझ के आप पूरी प्रक्रिया करके फिर आप सबको लोगों को बताइए। हम तो ये चाहते हैं पहले खुद जुड़े फिर उसके बाद में अनुभव कराएं। आपने 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 इतना तो देख लिया ना। केवल अर्जी लगा करके, एक यहाँ का नियम है कि जितना श्रद्धा उतना काम, ऐसा है करौली शंकर महादेव धाम। तो श्रद्धा जितनी आपकी रहेगी उसी अनुपात में ही लाभ होता है। जैसी श्रद्धा रहेगी वैसे ही आपको आराम मिलेगी। हाँ, सीधी सी बात है। नकारात्मक बात करते हैं, उनके जो पितृ स्मृतियाँ जो मुक्ति नहीं होनी चाहती, नकारात्मक स्मृतियों के कारण होता है। 100 बात की एक बात है, एक दिन सभी को दरबार आना ही आना है। बोलिए करौली शंकर महादेव की जय हो। चलिए ठीक, धन्यवाद।